मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटा वर्ग क्लासेज में अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आप लोगों की प्रश्नावली एक्सरसाइज 8.2 को हल करना है और इसको हम लोग अब हल करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 एक्सरसाइज 8.2 इसको हम लोग हल करेंगे। अब ए है, ये कर रहे हैं इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। बहुत बढ़िया। पहले ए है, ए में एक इन्होंने वर्ग लिया है, वर्ग को उन्होंने 100 बराबर भागों में बांट दिया है। वर्ग को इन्होंने 100 बराबर भागों में बांटा है। अब इसमें से उन्होंने 100 भागों में से कुछ भागों में कुछ पेंटेड कहिए अथवा उसमें उन्होंने कुछ भरा हुआ है। अब इसको हमको काउंट करना है कि वह कुल कितना है और उसको दशमलव के रूप में हम लोगों को लिखना है। तो सबसे बड़ी बात यह है, यह एक वर्ग है। इन्होंने ऐसे क्षैतिज रूप से भी और खड़े रूप में भी उन्होंने 10-10 भागों में बांटा है। कुल ले देकर के 100, एक वर्ग को उन्होंने 100 वर्गों में बांट दिया है, 10 ऐसे 10 ऐसे। तो अब हमको काउंट करके देखना है कि यह कितना है, मतलब ये कितना शतांश है, हम लोगों को यह देखना है। तो कोई भी दो खाना जो कंप्लीट है वह 10 को दर्शाएगा। इसके बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 खाने और हैं। मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, वर्ग को उन्होंने 100 बराबर भागों में बांटा है, उसमें से उन्होंने 26 को लिया है, 26 शतांश लिए हैं। क्या है, 100 में से 26 भाग लिए हैं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 26/100 कहेंगे। क्या कहेंगे, 26/100। और अब 26/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 अब बाएं की तरफ 2 अंक, क्योंकि एक पर 2 शून्य है तो इधर से दाहिने से बाएं की तरफ 2 अंक हम लोग क्या लाएंगे, दशमलव को लाएंगे। तो दशमलव हम लोगों का कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 0.26 हो जाएगा। मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को अब आप लोगों को बहुत बताना नहीं है, ये सब आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। फिर बी है, बी में देखिए उन्होंने पूरा 2 वर्ग उन्होंने लिया, एक वर्ग को पूर्णतया इन्होंने ले लिया और दूसरे वर्ग में इन्होंने कितना किया है, 1 2 3 खाने तो 10-10 के हो जाएंगे, मतलब 30 हो जाएंगे। और फिर कितना हो जाएगा, चौथे खाने में इन्होंने 8 खानों को लिया है, मतलब ये कुल 38 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 धन 38/100 अथवा 100 धन 38/100, क्योंकि दूसरा क्या है हम लोगों का शतांश है, उसमें कुछ पार्शियली लिए हैं, कुछ भाग ही लिए हैं। तो बी हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 100 धन 38/100, क्योंकि दूसरे में 100 में से 38 भाग को लिए हैं। अथवा इसको हम लोग और ले सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इनके अनुसार 138/100, लेकिन बेटर यही है कि ये 100/100 है, यह क्या हो जाएगा, 100/100 धन 38/100। अब इसको हम लोग जोड़ दें,
दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। पहले तो एलसीएम 100 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, यह 100 हो जाएगा, और ये क्या होगा, 38 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 138 बटा में 100, 138 बटा में 100। अब यहाँ देखिए ऊपर 3 अंक है, 1 2 3, एक पर नीचे कितने शून्य हैं, 2 हैं। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर जब सैकड़े को हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव लिख देंगे, तो ये हम लोगों का बराबर हो जाएगा। पहले तो 138 लिख लीजिए और फिर इधर से आइए 1 2, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, 1.38। यह हम लोगों का एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो सकता है हम लोगों का, ये 100 बटा 100, 100 बटा 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, धन। अब 38 बटा 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.38, 0.38, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1.38, 1.38। ये किसी भी प्रकार से आप करें, आंसर जो है वही आएगा। फिर आइए, अब देखिए एक चीज़ और, ABC के लिए इन्होंने दिया था इकाई, दहाई, शतांश और अंक। चलिए कोई बात नहीं, इकाई दहाई उसे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला है। फिर आ जाइए C पर। मैं शतांश ले करके ही ये कर रहा हूँ, शतांश ले करके ही आप लोगों का सब कुछ ये कर रहा हूँ, उसमें कोई बहुत ये नहीं आएगा। आ जाइए C पर देखिए, उन्होंने एक पूरा वर्ग ले लिया, मतलब 100 बटा 100 ले लिए, और दूसरे में इन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 और तीसरे में 8 खाने, मतलब 28। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 100 बटा 100 पहले वर्ग के लिए, क्योंकि 100 भागों में बांटे हैं और 100 का 100 ले लिए हैं। दूसरे को क्या किए हैं, 28 भाग लिए हैं 100 में से, 28 भाग लिए हैं 100 में से। अब सिंपली सामान्य रूप में इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पीछे भी मैं बता चुका हूँ, वैसे भी बता दे रहा हूँ। ये 100 हो जाएगा, यह 100 हो जाएगा, एलसीएम इसका 100, 100 एकम 100, ये एक का गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28 बराबर क्या हो गया, यह 128 बटा में 100। दशमलव कितने अंक पर लग जाएगा, पहले ये आप 128 लिखिए, 128, इधर से आइए 1 2, 1.28। यह दशमलव के रूप में इसका ये होगा। अथवा आप इसको ऐसे यहीं से लीजिए, तो 100 बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो गया, धन 28 बटा 100, 28 बटा 100 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.28। और जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1.28। यह उत्तर और ये उत्तर दोनों समान है, और उत्तर यही आएगा ही इसका। फिर आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। सैकड़ा, दहाई,
इकाई, दशांश, शतांश, हजारवां। हजारवां को सहस्रांश भी कहते हैं। सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश। पहले मैं ये लिख ले रहा हूँ जो वो कह रहे हैं। ये हो गया सैकड़ा, फिर ये हो गया दहाई, फिर हो गया इकाई, फिर हुआ दशांश, शतांश, और ये हो जाएगा हजारवां। ठीक, अब ए को देखा जाए। ए को देखा जाए, ए क्या है? ए जो है इकाई की जगह पर 3 है और सैकड़ा और ये 0 0 है। 2, 5 और 0। यह 0 है, यह 0 है, यह 3 है। 3 है। ये अच्छा एक चीज़ और, ये सैकड़ा तो ये 100 हो गया, ये 10 हो गया, यह 1 हो गया। दशांश का मतलब 1/10, शतांश का मतलब 1/100 और हजारवां का मतलब 1/1000। थोड़ा और इसको अच्छा लगने के लिए हम लोग लिख लें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर ए। ए क्या है? सैकड़े की जगह पर 0, दहाई की जगह पर 0, इकाई की जगह पर 3, दशांश की जगह पर 2 और शतांश की जगह पर 5 और हजारवां की जगह पर 0 है। ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब इसको देखें हम लोग कैसे, पीछे भी एक्सप्लेन किए हैं, यहाँ भी इसका एक्सप्लेन किया जाए। इस 0 को छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। मतलब 100 गुणते 0, 10 गुणते 0 कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इसको आगे नहीं जा रहा हूँ। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 3 गुणते 1 धन, ये 2 दशांश है तो 2/10, फिर धन, ये शतांश है 5/100। अब इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि यह 0 है। अब ये कितना हो जाएगा, इसको देखा जाए। यह हो जाएगा 3 धन 2/10। 2/10 मतलब दशमलव का 1 अंक होगा, यदि 10 को हम लोग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.20। क्या हो जाएगा 0.20, क्योंकि 1 पर नीचे 1 0 है तो दशमलव अंक 1 अंक बाएं लगेगा। तो और फिर ये देखिए 5/100, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये 5 हो गया 1 अंक, दूसरा अंक पूरा करने के लिए 0 बढ़ाएंगे और तब 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी एक 0 देंगे। मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0.05। अब इसको हम लोग जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 3 धन, इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या होगा 0.20 और 0.05। सिंपली क्या हो जाएगा 0.25 होगा। आप लोगों को रिमाइंड करने के लिए मैं ये कर दे रहा हूँ।
ये होगा 0.20 और धन 0.5। ये दशमलव का जोड़ जो है आप लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, अतः बहुत इस पर ये नहीं है, लेकिन फिर भी ये 5 के 5, 2 के 2, यहाँ पर दशमलव लगा और ये हो गया। ये क्या कितना हो गया? ये हो गया 0.25। 0.25। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा हम लोगों का? 3.25। यह 3.25 होगा। इसका हम लोगों का हल हो गया। अब आगे चलिए। क्या है बी में? बी में 1 सैकड़ा, दहाई 0, इकाई 2 और 6 3। 1 सैकड़ा, दहाई 0, इकाई 2, ये दशांश 6 और शतांश 3। अब देखिए, अब थोड़ा तेज़ी से चलें। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 गुणते 100 धन 0 धन 2 गुणते 1, क्योंकि इकाई की जगह पर है, धन 6/10 धन 3/100। अब आइए, ये क्या हो गया? 100 धन, अब इस 0 को मैं हटा दे रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। 2 गुणते 1 बराबर 2 धन 6/10। 6/10 बराबर 0.60। 0.60 धन, ये क्या हो जाएगा? 0.03। 2 0 है, यहाँ पर 2 एक कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा? 102 धन, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 0.63। पूर्व में मैं आपको जोड़कर दिखा चुका हूँ, इसको जोड़ेंगे तो आप लोगों का ये आएगा और बहुत कठिन नहीं है। ये कितना हो गया? इसको जोड़ देंगे तो ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 102.63। ठीक, 102.63 इसका जवाब आ गया। आगे चलिए, सी देखिए क्या है। सी कितना है भाई? 0.30025। सैकड़े की जगह पर 0 है, फिर 3 है, फिर 0 है, 0 है और 25 है। मतलब सैकड़े की जगह पर 0 है, यह 3 है, यह 0 है, यह 0 है, यह 2 है और ये 5 है। ठीक, तो अब इसको छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 0 है। ये क्या हो जाएगा? 3 गुणते 10, क्यों? दहाई की जगह पर है, धन 0 गुणते 1, इकाई की जगह पर है, धन, ये क्या होगा? 0/10। फिर ये क्या होगा? 2/100। फिर ये क्या होगा? 5/1000। क्यों? क्योंकि ये हजारवें हिस्से पर है, हजारवें के स्थान पर है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 3 गुणते 10 बराबर 30
धन। अब देखिए इस 1 गुणते 100 का कोई मतलब नहीं है। 100 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 0 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ। फिर 0 में 10 का भाग देंगे, किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए, वह क्या होगा, 0 आएगा। तो मान लीजिए हर टाइम में इसको भी मैं ख़त्म कर दे रहा हूँ अथवा एक बार लिख दे रहा हूँ। धन ये क्या होगा, 2/100 है, शतांश है। यहाँ पर केवल 1 अंक है। इसको 2 अंक में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे 0.02। धन 5/1000। यहाँ केवल 1 ही अंक है, यहाँ 3 जीरो है, तो इसको क्या करेंगे, पहले हम लोग 5 लिख लेंगे। अब दशमलव को 1 अंक 2 अंक, ये 3 अंक, मतलब 3 अंक बाएं आकर के दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा। अब इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.025 होगा। जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पर, जैसे 0.02, एक जीरो और मैं बढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि नीचे है, इसके बाद है, फिर 0 0 और 5, ये जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया 0.025। इसको क्या करेंगे हम लोग, 30 धन 0.025। ठीक। अब जब इसको और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, यह 30.025। ये हम लोगों का आंसर आ गया। सी हो गया। अब डी देखा जाए क्या है। डी है 211902। 211 फिर 90, ये 2। ये भी आसान है। सैकड़ा कितना है हम लोगों का, 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 गुणते 100 धन, ये क्या है, दहाई की जगह पर है, 1 गुणते 10 धन, ये क्या है, इकाई की जगह पर है, तो 1 गुणते 1। अब देखिए दशांश पर क्या है, 9 है, तो इसको क्या लिखेंगे, धन 9/10। फिर इसको क्या लिखेंगे, धन 0/100। पहली प्राथमिक रूप में पहले इतना लिख देंगे, ताकि मान लीजिए आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है तो परीक्षक क्या समझे कि नहीं, विद्यार्थी को इसको विस्तृत रूप से लिखना आ रहा है। और इसको क्या कर देंगे हम लोग, धन 2/1000। ठीक बच्चों, यह सामान्य इसका विस्तार है। अब इसको देखें हम लोग, 2 गुणते 100 बराबर 200 धन 1 गुणते 10 बराबर 10 धन 1 गुणते 1 बराबर 1 धन। अब यहाँ पर दशांश की जगह पर क्या है, 9/10 है, मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का 0.9, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 धन, ये 2/1000, 2/1000 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
पहले तो 2 लिखें, इसके बाद 0 आ जाइए, 0 आ जाइए। 3 अंक हमको दशमलव का चाहिए क्योंकि 3 0 है एक पर नीचे, तो 1 2 3 यहाँ हम लोगों का दशमलव लगेगा। इसको अच्छा लगने के लिए इसके आगे 0 बढ़ा दीजिए। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 211 धन। अब देखिए 0.9 और इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.902। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको विस्तार से अपनी कॉपी पर लिख करके समझ लें कि यह कैसे क्यों हुआ। एक बार मैं लिख कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। ये हो गया 0.920 और बढ़ा दीजिए। फिर ये क्या है 0.002 ये क्या हो गया, यह 2 हो गया, ये 0 हो गया, ये 9 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक, 0.902 आया और ये 0.902 आया। अब इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 211.902। ऐसे आपस में ये जुट जाएंगे। अब देखा जाए ई, ई पर क्या है 0 1 2 और माने 2 4 1। यह 0 है, फिर क्या है यह 1 है, यह 2 है, 1 है 2 है, फिर यह 2 है, यह 4 है और यह 1 है। ठीक, अब यह ई है। ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 गुणते 10 धन, ये क्या होगा 2 गुणते 1 धन, ये दशांश का मतलब 2/10 धन, ये शतांश का मतलब 4/100 और हजारवां का मतलब 1/1000। ठीक, अब ये क्या हो गया बराबर 1 गुणते 10 बराबर 10, 2 गुणते 1 बराबर 2 धन। अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा 0.20 होगा। यह केवल एक ही अंक है, जब हमको 2 अंक चाहिए दशमलव का, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर 0 4 मतलब 4 लिखेंगे, पहले 0 लिखे, इसके बाद 0 लिखेंगे, फिर दशमलव कर देंगे क्योंकि यहाँ पर 2 अंक दशमलव का चाहिए। तो ये 0 4 हो गया धन। ये क्या होगा यहाँ 1 लिखिए और दशमलव को 3 अंक पर लगाना है, तो यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक, अब इसको जोड़ दीजिए 10 धन 2 बराबर 12 धन। अब देखिए यदि इसको आप लोग जोड़ेंगे जैसे पीछे मैं किया हूँ तो ये होगा 0.241 0.241। जब इसको आप लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा 12.241। ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब क्या है तीसरा सवाल क्या है, निम्न दशमलवों को स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखिए। बहुत बढ़िया। मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। अब देखिए क्या है
0.29, 0.29। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 0.29, मतलब क्या है, सैकड़ा की जगह पर शून्य है, दहाई की जगह पर क्या है, शून्य है, इकाई की जगह पर शून्य है। अब देखिए यह दशमलव के तुरंत बाद क्या आ जाएगा, दशांश आ जाएगा। दशांश कितना है हम लोगों का, 2 है, और शतांश क्या है, 9 है। क्यों, दशमलव के दूसरे अंक पर है। और ये क्या है, हजारवां कितना है, 0 है। यह बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस ध्यान दे देंगे तो आ जाएगा यह। फिर है 2.08, यह ए है, अब ये बी है। 2.08, 2.08, ये क्या कह रहा है, सैकड़ा नील है, दहाई नील है, इकाई की जगह पर क्या है, 2 है। मतलब यह सैकड़ा 0 हो गया, दहाई 0 हो गया, इकाई कितना है, 2 है। फिर देखिए दशांश की जगह पर क्या है, दशांश की जगह पर दशमलव के तुरंत बाद दशांश की जगह पर क्या है, 0 है। और शतांश की जगह पर ये क्या कह रहा है कि 8 है, और ये 0 है। इससे पहले चूँकि मैं सवाल लगा चुका हूँ, अब ऊपर वाले सवाल को दूसरे ढंग से पूछ रहे हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि ये आप लोगों के समझ में आसानी से आ रहा है। फिर आ जाइए सी। सी क्या है, 19.60, सी 19.60। ये क्या कह रहा है, सैकड़ा की जगह पर क्या है, 0 है, क्योंकि इसमें दहाई ही है। दहाई की जगह पर क्या है, 1 है, इकाई की जगह पर क्या है, 9 है। अब दशांश की जगह पर क्या है, दशांश की जगह पर क्या है, 6 है, और शतांश और हजारवां क्या है हम लोगों का, 0 है। इसके बाद डी 148.32, यह बहुत सिंपल सवाल है बेटा। डी 148.32। अब देखिए यहाँ पर 100 मतलब सैकड़ा आ गया। कितना है ये, सैकड़े की जगह पर 1 है, दहाई की जगह पर क्या है, 4 है, इकाई की जगह पर क्या है, 8 है, 148 हो गया। फिर दशांश, दशांश की जगह पर स्पष्ट रूप से क्या कह रहा है, 3 है। शतांश की जगह पर क्या है, 0.32 है, और ये हजारवां 0 है। अब ई देखा जाए क्या है, ई है 200.812, 200.812। अब 200 सैकड़े की जगह पर क्या है, 2 है, तो हम लोग लिखेंगे 2। फिर दहाई की जगह पर 0, इकाई की जगह पर 0। अब देखिए दशांश, दशांश कितना है हम लोगों का, 8 है, 0.8। फिर शतांश कितना है, 1 है, और हजारवें भाग की जगह पर क्या लिखा है इन्होंने, 2 लिखा है, ये 2 हो गया। तो ये हम लोगों का यह क्वेश्चन नंबर 3 हल हो गया। अब ये दे रहे हैं 4 के लिए, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए।
बहुत बढ़िया। है ए है 20 धन 9 धन 4/10 धन 1/100। 20 धन 9 धन 4/10 धन 1/100। देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 20 9 29, वही जो ऊपर किए हैं उसी को ये दोहरा रहे हैं, इसको दोहरा रहे हैं कि 20 और 9 29 हो गया। धन 4/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.4 0 धन सॉरी धन, ये 1 पर 2 शून्य है तो दशमलव के कितने अंक हो जाएंगे, 2 अंक हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक, अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 29 धन, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0.41 होगा। इसको विस्तृत रूप से मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि इसके विषय में आप लोग अब पारंगत हो गए हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 29.41, 29.41 हो जाएगा। फिर अब देखें बी क्या है। बी है 137 धन 5/100। 137 धन 5/100, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 137 धन, अब ये देखिए 5 हो गया, दशमलव के 2 अंक चाहिए तो इसको एक 0 बढ़ाइए, यहाँ दशमलव लगाइए और एक 0 कर दीजिए, मतलब यह हो जाएगा 0.05, 0.05। इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 137.05। अब इसको मैं जोड़ नहीं रहा हूँ, इसके विषय में आप लोग एकदम मास्टर हो गए होंगे, हमें उम्मीद है। फिर आ जाइए सी क्या है, 7/10 धन 4/100 धन 4/1000। सी है 7/10 धन 6/100 धन 4/1000। इसको क्या करेंगे, यहाँ 1 पर 1 शून्य है तो यहाँ पर दशमलव का 1 अंक हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.70। फिर यह 6 ये 1 पर 2 शून्य है, यहाँ पर क्या होगा, हमारा अंक ऊपर जब ये 100 ख़त्म होगा तो यहाँ पर दशमलव के 2 अंक होंगे, तो धन 0.06, ये दशमलव के 2 अंक। बेटा एक चीज़, दशमलव के अंकों का मतलब क्या होता है, दशमलव के अंकों का मतलब यह होता है दशमलव के दाहिने तरफ कितने प्राकृत संख्याएं आपने लिखा है, शून्य को लेकर के।
कोई प्राकृत संख्या है और इसके बाद हजारों शून्य बढ़ाइए, उसका मतलब नहीं है। शून्य और प्राकृत संख्या के बीच में जितना भी शून्य होगा सभी जो है दशमलव अंक की काउंटिंग में काउंट किए जाएंगे। फिर ये क्या होगा, ये 3 शून्य है तो ये 3 दशमलव के 3 अंक चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.004। अब इसको जोड़ दीजिए, देखिए यह पहले दूसरे और तीसरे अंक पर आ जाएगा। इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो 0.764, इसका उत्तर कितना आएगा, 0.764 आएगा। इसको जब आप लोग जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा। फिर आ जाइए आप 23D, 23 धन 2/10 धन 6/1000। या 23 धन 2/10 धन 6/1000। ठीक, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यह 23 तो ऐसा सच रह जाएगा, 23 हो गया धन, या देखिए एक पर 1 शून्य है तो दशमलव हमारा कहाँ लग जाएगा, 2 के बगल में लग जाएगा, दशमलव का 1 अंक हो गया। यहाँ पर 3 शून्य है तो दशमलव के 3 अंक चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 6 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, यहाँ दशमलव लिख देंगे 0.006। अब जब इसको आप लोग जोड़ेंगे, यह 2 शून्य और 0.006, तो ये क्या आ गया, 0.206 आएगा। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये 23.206, ये हम लोगों को इसका जवाब आ गया। अब इसके आगे वाला देखें क्या है, इसका आगे वाला है 700 धन 20 ऋण 5, धन है या ऋण है समझ में नहीं आ पा रहा है, मैं धन ही लेकर चल रहा हूँ क्योंकि ऋणात्मक अभी कोई आया नहीं है आप लोगों के यहाँ। तो 700 धन 20 धन 5 धन 9/100, ये है 700 धन 20 धन 5 धन 9/100, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 725। ये क्या हो जाएगा, 725 धन क्या हो जाएगा, दशमलव का 2 अंक चाहिए तो ये 0.09 होगा, और जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 725.09, ये हम लोगों का इसका जवाब आ जाएगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग हल कर लिए। अब 5वां देखा जाए क्या है, निम्न दशमलवों को शब्दों में लिखिए। 0.03 ए है 0.03, बी है 1.20,
1.20। सी है, सी 108.56, 108.56। डी है 10.07, 10.07। और ई है 0.032। एक चीज़ और मैं बता दूं, ये दशमलव के बाद जो दशमलव के दाहिने तरफ जो अंक होते हैं उनको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 0.0 क्या है 03। ये 0.03 होगा। यह क्या है 1.20, 1.1 मैंने लिखा, दशमलव हो गया। अब इसको क्या कर देंगे 2 शून्य। फिर ये क्या हो जाएगा 108.56, 108.56। इसको देखिए, हम लोग 56 नहीं पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं 5 6। फिर ये क्या है 10.07, 10 ये क्या है 07 है। और यह क्या है 0.032, 0.032। वैसे ही एफ पर है 5.008। इसको क्या हम लोग करेंगे 5.008 लिखेंगे। अब छठा है संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी हम लोग करें। संख्या रेखा पर 0.06। अब देखिए हल्का सा उदाहरण मैं दे करके इसको ये करूँगा। जैसे मान लीजिए यह हम लोगों की संख्या रेखा है, इसमें 2 भी है क्या, नहीं है। अब
संख्या रेखा पर मान लीजिए यह 0 है और यहाँ 1 है। क्या है? 1 है। अब इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। 100 बराबर भागों में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक, यह संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, यह हम लोगों का आरंभिक बिंदु ये 0 है, यह 1 है और इसको कितने भागों में बांटा गया है? 100 बराबर भागों में बांटा गया है। स्पष्ट रूप से सुन लीजिए, इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है। अब जैसे है 0.06, यह यदि आप समझ गए कि यह 0 है और यह 1 है और इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया है, तो यह सवाल आप तुरंत चुटकियों में लगा लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, 0.06, 0.06 का मतलब क्या हुआ? 6 शतांश। इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 6 शतांश। मतलब इस 100 भाग में से 6 भाग लिया गया है। अब जहाँ भी 6 भाग आए उसको आप मार्क कर लीजिए, वह 6 शतांश हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। वैसे ही 0.45, 0.45। अब आपके मन में शंका होगा कि यार यहाँ तो दशांश भी है, शतांश भी है। लेकिन यदि अब हम लोग केवल सैकड़े के रूप में इसको बांट रहे हैं, 100 बराबर भागों में हम लोग बांटे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको 0.45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 45/100। 45/100, 45 शतांश हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ देखिए 1 पर 2 शून्य है, तो दशमलव यदि हम लोग करेंगे 45/100 को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.45 हो जाएगा। बस यह कंसेप्ट आपका यदि क्लियर है कि 0 से 1 के बीच में हम लोगों ने इसका 100 भाग कर लिया, तो यह जो है एकदम आसानी से हल हो जाएगा। फिर C है वैसे ही 0.19 मतलब 19/100 मतलब 19 भाग आप ले लेंगे। फिर है 0.66 मतलब 66/100, यहाँ 66 भाग ले लेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 0.66 हो जाएगा। वैसे ही है 0.92 मतलब अब 92 आपके इसके आसपास आ जाएगा, क्योंकि 92 के बाद 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100 मीन्स अब 1 हो जाएगा। और वैसे ही 0.57, 0.57 का मतलब 57/100 मतलब 57 भाग ले लेंगे तो 57/100 हो जाएगा। न्यूनतम 7वां है और अंतिम आप लोगों का क्वेश्चन है, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। चलिए, क्या है? 0.60, 0.60, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 60/100। अब मैं समझ रहा हूँ कि 0.60 को मैं 60/100 लिख रहा हूँ, तो यह है आप लोगों को अब दिक्कत नहीं हो रही होगी, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब चाहे तो आप एक 0 कटा करके फिर आगे भाग दीजिए, अथवा ये 20 से ये भी कटेगा, 20 से ये भी कटेगा, तो क्या हो जाएगा? 20 × 60 और 20 × 100 बराबर ये क्या हो गया? 3/100।
5। कितना हो गया? 3/5। फिर है 0.05। 0.05 इसको हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए दशमलव का 2 शून्य है, 5 किस पर है? शतांश पर है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5/100। 5/100 इसको 5 से कटा दीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 20 बराबर 1/20। साधारण भिन्न में हम लोगों को लिखना है तो हम लोगों का उत्तर यही आएगा। फिर क्या है? 0.75। सी 0.75 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? दशमलव के बाद कितना है? 2 अंक है, तो क्या हो जाएगा? 75/100। ठीक, 75/100 हो जाएगा। इसको 25 से कटा दीजिए, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, ये कितना हो गया? 3/4। फिर है आगे 0.18। 0.18 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 18/100। ये 18 शतांश हो जाएगा। 18/100 इसको 2 से कटाइए, 2 से भाग जाएगा, 2 9 18 और 2 50 100, ये क्या हो जाएगा? 9/50। 9/50। फिर अब देख रहा हूँ आगे क्या है। दशमलव 25। 0.25। 0.25 को हम लोग क्या लिखेंगे? 25/100। 25/100 लिखा जाएगा। इसको 25 से भाग दे दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौके 100 बराबर 1/4। फिर है 0.125। 0.125 अब ये क्या है? यह दशांश हो गया, शतांश हो गया, यह हजारवां हो गया, मतलब 125/1000। 125/1000। अब देखिए यह जो है आप कई ढंग से इसको कटा सकते हैं। मान लीजिए हमको कटाना होगा तो 125 से कम 125 और यह 125 वाटे 1000 हो जाएगा। लेकिन पहले मैं इसको 25 से काट रहा हूँ, फिर आप लोगों को ही किया जाएगा। इसको क्या हम लोग कर दें? इसको आप लोग 25 से भाग दे दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? 25 5 125 और 25 चौके 100, 40 बार जाएगा। फिर इसको दे दीजिए 5 एकम 5 और 5 वाटे 40, ये क्या हो जाएगा? 1/8। 0.125 बराबर 1/8। और है 0.066। 0.066
ठीक, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 66/1000, 66/1000। अब इसको 2 से और इसको 2 से हम लोग भाग दे सकते हैं, इसके बाद और कोई संख्या नहीं है। तो इसको यदि 2 से भाग देंगे तो 33 दूना 66 होता है, 33। और 500 का आधा कितना, अरे 1000 का आधा कितना हो जाएगा, 500 बराबर क्या हुआ, 33/500। बच्चों, इसके साथ ही यह हम लोगों की प्रश्नावली ख़त्म हुई। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।